कि पाकिस्तान ने आतंक का रास्ता चुना और आज एक विफल तथा आतंकी देश के रूप में को क्या हुआ, वही भारत ने सनातन जीवन पद्धति से परिष्कृत सांस्कृतिक इतिहास के रूप में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना और शांति एवं विकास का मार्ग चुनकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनकर उभर चुका है और दुनिया में प्रतिष्ठा हासिल कर रहा है। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में भारत के निहत्थे हिंदू पर्यटकों से धन पूछकर हत्या की गई थी और स्वाभाविक था कि देश की सर्वसाधारण जनता इन आतंकियों को सबक सिखाना चाहती थी, जिसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरा किया है। और आज भी यह कार्य समिति भारत के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती है कि उन्होंने जनता के मन में जो भाव था उसे मुकाम तक पहुंचाया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं, राष्ट्रीय जीवन की दिशा में अनेकों विषय आते जाते हैं, लेकिन यथार्थवाद और राष्ट्रीयता या राष्ट्रभाव का संकल्प अगर कमजोर हुआ तो राष्ट्र कमजोर हो जाते हैं। विगत दशकों में हम एक आत्मनिर्भर राष्ट्र नहीं थे तो दुनिया हमें झुकाने का प्रयास करती थी, लेकिन आज हमें कोई देश झुका नहीं सकता या अपनी शर्तों की बात नहीं मनवा नहीं सकता। कश्मीर से धारा 370 हटाते वक्त दुनिया ने नरेंद्र मोदी जी का पराक्रम देखा और ऑपरेशन सिंदूर का प्रहार भी इसे रेखांकित करता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश के नाम संबोधन में स्पष्ट कहा कि ट्रेड टेरर एक साथ नहीं चल सकते, पानी खून एक साथ नहीं बह सकते, भारत परमाणु या न्यूक्लियर ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, यह उन्होंने स्पष्ट कर दिया है और कहा है कि अब आगे चर्चा सचिवों के पर भी होगी। भारत की ऐसी सुस्पष्ट नीति या साफ गोई से वैश्विक समुदाय को संदेश आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। ऑपरेशन सिंदूर वर्ल्ड ऑर्डर में सशक्त भारत के अधिष्ठाता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मधुबनी झंझारपुर की धरती से आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देने का जो संकल्प लिया था उसे पूरा कर दिया। भारत की भूमि पर कंधार विमान हाईजैक एवं पुलवामा जैसे दुर्दांत आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने वाले जैश ए मोहम्मद एवं लश्कर-ए-तोयबा के मोहम्मद यूसुफ अजहर मुदस्सर खलील खान हाफिज मोहम्मद जामिल मोहम्मद हसन खान एवं वालिद यासबू अकासा जैसे आतंकवादियों को उनके घर में घुस करना और उनके शवों पर पूरे पाकिस्तान का आतंकी हमला शोक मना रहा था और बड़े नेता सेना के अधिकारी आतंकियों के शवों पर कलमा पढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। यह दर्शाता है कि भाजपा का नेतृत्व करने और करने में विवेक नहीं करता और देश के सामाजिक आर्थिक एवं सामरिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। कश्मीर में आतंक को प्रश्रय देने वाले गैर सामरिक सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक धारा 370 हटाने के बाद यह कहते हैं कि कश्मीर में विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा था और आम जनजीवन में बदलाव आ रहे थे। केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों रुपए के सरकारी एवं गैर सरकारी निवेश से कश्मीर के आम निवासियों को जीवन स्तर में अभूतपूर्व बदलाव एवं व्यापक परिवर्तन मिल रहे थे, जिसे खत्म करने एवं विकास यात्रा को कमजोर करने की मंशा से पहलगाम घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले संभवतः ये भूल गए थे कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार आतंकवाद एवं आतंकियों को जीरो टॉलरेंस की नीति से अपनाती है। देश के 140 करोड़ जनता के मन को छू लिया ऑपरेशन सिंदूर ने, जिसके लिए यह कार्य समिति उन्हें धन्यवाद प्रेषित करती है। कांग्रेस के शासनकाल में भारत के कई हिस्से मुंबई, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के भीषण इस्लामिक आतंकवाद के चरम को देखा है। देश की सरकारें छुपकर हिंदुओं को ही मुकदमों के आतंक के आरोपों में परेशान करती थी, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद देश को आतंकवाद के समूल नाश का नया मूल मंत्र मिला। मोदी जी के शब्दों में आज का भारत आतंक एवं आतंकियों पर आंसू नहीं बहाता बल्कि उनके घरों में घुस कर मारता है। भारत आतंक पुलवामा के प्रतिशोध एवं बालाकोट एवं उरी के प्रतिशोध में पीओके के अंदर सेना ऑपरेशन के बाद लगातार तीसरी कार्रवाई है जो पाकिस्तान के अंदर हुई। इस बार पूर्व की भांति पीओके तक हमारा अभियान सीमित नहीं रहा, बल्कि पाकिस्तान के लगभग सभी हिस्सों में भारत के एयरफोर्स ने ऐसी
ऑपरेशन सिंदूर के क्षेत्रीय मिलिट्री सुपर पावर के रूप में भारत को स्थापित किया है। भारत की सेना ने पाकिस्तान के सैन्य क्षमताओं तथा किसी भी प्रकार के काउंटर रिस्पॉन्स की क्षमताओं को नष्ट कर दिया। भारत की सेना ने प्रेस वार्ता करके स्पष्ट जानकारी दी। नूरखा चावलाला एयरबेस रावलपिंडी, पाकिस्तान एयरफोर्स की रफी की शोरकोट एयरपोर्ट की रनवे, मुरीद एयरपोर्ट एयरबेस पंजाब, सुपर एयरबेस सिंध बलूचिस्तान के निकट सियालकोट एयरबेस, पूर्वी पंजाब पुरसुर एयर स्ट्राइक पंजाब, सरगोधा मुसर्रफ बेस सभी को पूर्ण रूप से आंशिक तौर पर खत्म कर दिया गया। यह हमारी सरकार की दूरदर्शिता थी जिसने भारत को रक्षा के आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया। विपक्ष एवं उसके रोदारी गैंग के लाखों प्रयासों के बावजूद नरेंद्र मोदी जी ने राफेल जैसे लड़ाकू विमानों की खरीद की मंजूरी दी। अमेरिका के कड़े प्रतिरोधों के बाद भी S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदा। मेक इन इंडिया जैसे अभियान के तहत बेंगलुरु में बने आकाश ड्रोन ने पाकिस्तान के अंदर जबरदस्त